गुरुजी कहने लगे अब बताओ, अपनी अपनी आंखें खोलो और बताओ कैसा लगा। तो शिष्य जो थे वो कहने लगे गुरुजी ऐसा लगा कि मन को शांति मिली है। ऐसी ऐसी क्या शक्ति है प्रभु जी के नाम में जो उनका नाम लेने से जीवन गुजर जाता है। ना कोई सुख ना ही कोई दुख, कोई पता नहीं चलता है। ऐसा लगा कि जैसे कि ये बताओ प्रभु जी आज से मैं ये नाम ले सकता हूँ। प्रभु जी जो गुरु जी से कहने लगे अच्छा ये भी बात पूछी जाती है। कहने लगे नाय गुरु जी आप कहेंगे तो हम वही करेंगे। अगर आप कह दें कि अपने पिता की माँ की सेवा ना करो तो हम ना करेंगे। गुरु जी हंसने लगे, कहने लगे नहीं बालक, माता पिता की सेवा हमेशा करते रहना और कभी उन्हें ये मत कहना कि पिताजी आपने हमारे साथ कुछ किया नहीं, क्योंकि माता पिता तो भगवान से बढ़कर भी होते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, बालक जो होते हैं धीरे धीरे सयाने होते हैं। और एक दिन तीनों शिष्य रास्ते में चलते हुए जा रहे थे और रास्ते में जंगल पड़ता है। जंगल पड़ता है, उसी जंगल में एक हिरन दिखाई पड़ता है। तीनों शिष्य कहने लगते हैं चलो इस हिरन को पकड़ा जाए। कहने लगे अच्छा। तो एक शिष्य बोलने लगा नहीं पकड़ तो हम नहीं पाएंगे, लेकिन मेरे पास धनुष बाण है, चलो इसको मारा जाए उसके बाद में पकड़ा जाए। पहले मारो उसके बाद में पकड़ के मलहम पट्टी करो। भाई ये कौन सी सेवा है, पहले मारो तो फिर सॉरी बोल दो। हाँ कहने लगे अभी तो जो तीसरा शिष्य था वो कहने लगा रुको रुको ये ठीक नहीं है, किसी को बेवजह मारना अच्छी बात नहीं होती। भाई कोई गलती हो तो मारो, ऐसे काहे को मारोगे। तो शिष्य जो दो होते हैं वो कहने लगते हैं तुम्हें क्या मालूम, जो मेरा मन करेगा वो करेंगे कि तुम्हारी कही हुई बात करेंगे। तीसरा शिष्य जो होता है कहने लगता है गुरुजी तुम्हें कुछ बताते नहीं क्या, जब गुरुजी बताते हैं तो कानों में ठूठा कर लेते हो। अगर ये करोगे तो लोग सोचेंगे कि कैसे इनके गुरुजी हैं और कैसी परीक्षा नहीं देते हैं। तो दोनों सोचने लगते हैं, कहते हैं कि एक बात बताएं, ये रास्ता देख रहे हो सीधे यहाँ से चले जाओ और रास्ते में गुरुजी का आश्रम पड़ जाएगा और जा करके एक चटाई बिछा करके उस पर बैठ जाना और बस राम राम जपते रहना। हमरे अच्छे काम थोड़ी है कि हर सिर्फ राम ही राम जपे। तीसरा जो था वो समझदार था, बुद्धिमान था और सोच जो थे उन्हें बात करने का ढंग नहीं था। ये नहीं पता था कि हमें कैसे बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब देखो तब कुछ ना कुछ बिगाड़ते रहते थे, कहीं किसी को मारते हैं, कहीं कुछ बिगाड़ते हैं, कहीं गौ में चलती होती हैं उन्हें मारते हैं। जो तीसरा था वो तंग आ चुका था, वो हर बात को गुरुजी से छिपा लेता था, कहता नहीं था, क्योंकि अगर वो कह देता तो तीनों को डांट पड़ती। गुरुजी आपस जब वो शिष्य गुरुजी के पास में गया तभी भी बात नहीं बताई कि गुरुजी आपके शिष्य ऐसे, क्योंकि शिक्षा तो बराबर तीनों को मिल रही थी, मगर उन दोनों के बस बुद्धि ना है दिमाग में। गुरुजी तीसरा था वो बहुत समझदार था, अपने टाइम से प्रभु जी का भजन करता था और गुरु की बात मानता था। जो काम करना चाहिए वो करता था, जो नहीं करना चाहिए उसे नहीं करता था। एक दिन तीसरा शिष्य जो था वो सोचने लगा अगर हमने गुरु जी से ये बात ना बताई तो ये तीनों तो बहुत बिगड़ जाएंगे, ये दोनों तो बहुत बिगड़ जाएंगे, तब हम क्या करेंगे। इसीलिए अब गुरु जी से हमें बता देना चाहिए।
गुरु जी जो होते हैं आश्रम में बैठे होते हैं और बालक जाता है, प्रणाम करता है, कहता है प्रणाम गुरुदेव, आपसे एक बात कहनी है। गुरुदेव कहते हैं बोलो शिष्य, क्या बात कहनी है? कहते हैं गुरुदेव अगर कहेंगे तो आप ये तो ना बताओगे कि हमने आपको ये बात बताई। गुरुदेव कहने लगे क्यों? झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुमने हमें बताई है तो कोई पूछेगा तो हम ये कहेंगे कि हाँ आपने हमें बताई, हम झूठ क्यों बोले? कहने लगे, गुरुदेव कहने लगे तुम तो सच बोलते हो, कभी झूठ नहीं बोलते, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। बालक कहने लगा गुरुदेव जो आपके दो शिष्य हैं आप उन्हें देख लीजिए। उन्हें कैसे देख लें? क्या देख लें? देखो तो कितना बिगड़ गए हैं ये। आपको सभी लोग कहते हैं कि ये कैसे गुरुदेव हैं, कैसी शिक्षा देते हैं। सभी लोग तो आपको कहते हैं, उन्हें थोड़ी कोई कहता है। अब देखो माता जो है अगर अपनी बेटी को जैसा सिखाएगी सीखेगी तो वैसा ही। अगर मैया चाहे तो सिर पे चढ़ा ले और मैया चाहे तो घर में बिठा ले। अगर मैया कुछ ना कहेगी तो बेटी तो घूमेगी ही। तो गुरुदेव कहने लगते हैं, गुरुदेव क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं ऐसा क्या कर दिया जिससे सभी लोग हमें कह रहे हैं कि गुरुदेव जी कुछ नहीं समझाते हैं, गुरुदेव जी नहीं ठीक है, ये है वो है। तो कहने लगता है जिससे कि गुरुदेव हमारे नाराज न हो। क्या कहता है कि गुरुदेव हमारे नाराज न हो, उन दोनों को समझा देना। गुरुदेव हमारे नाराज न हो, उन दोनों को समझा देना। गुरुदेव हमारे नाराज न हो, उन दोनों को समझा देना। और मेरे गुरुवर हे गुरुदेव, ओ मेरे गुरुवर उन दोनों को सबक सिखा देना। आज कहने लगते हैं कि हे गुरुदेव जी इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, उन दोनों को हम बुला लाते हैं और आप उन्हें समझा दीजिए। गुरुदेव जो होते हैं कहने लगते हैं नहीं, आज से वो दोनों मेरे आश्रम में नहीं आएंगे। गुरुदेव जो होते हैं काफी क्रोध में होते हैं और कहने लगते हैं आज से उन दोनों को मेरे आश्रम में आना मना है। तो तीसरा शिष्य जो होता है कहता है नहीं गुरुदेव, अगर ऐसा आप करेंगे तो उन लोगों को कौन संभालेगा, वो तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगे। अरे आप तो गुरुदेव हो, आप तो सभी को ज्ञान देते हो, सभी की जिंदगी सुधर जाती है अगर गुरु का ज्ञान मिल जाए। गुरुदेव कहने लगते हैं बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो दोनों मानने वाले नहीं। जो बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अब बनना उसकी बस की बात नहीं। बिगड़ते तो छोटे ही पड़ते हैं, बड़े थोड़ा कोई बिगड़े। धीरे 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 जब बिगड़ते चले जाता हो तो ज्यादा बिगड़ गई, हुई तो ज्यादा बिगड़ी है। गुरुदेव कहने लगे एक काम करो, तुम उनके माता पिता को हमारे पास ले आओ, हम कुछ बात करते हैं उनसे, और बात करके फिर हम जो होगा तो देखा जाएगा कि उन लोगों के साथ में क्या करना चाहिए, उन्हें अपने आश्रम में रखना चाहिए या नहीं।
तो तीसरा शिष्य होता है, कहने लगता है ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी इच्छा, हम अभी जाकर के बुला के लाते हैं। और जाकर के दोनों शिष्य के माता पिता से कहने लगता है कि पिताजी, क्या कहने लगता है कि मान जाओ पिता मोरी बतिया, कि मान जाओ मैया रे मोरी बतिया, लाला तेरो बिगड़ो, मान जाओ रे मोरी बतिया, लाला तेरो बिगड़ो। लाला तेरो बिगड़ो नंद लाला तेरो बिगड़ो, लाला तेरो बिगड़ो नंद लाला तेरो, मान जाओ नगारा मोरी बतिया, ए मैया मान जाओ रे मैया मोरी बतिया, नंद लाला तेरो बिगड़ो, मान जाओ रे मैया मोरी बतिया, नंद लाला बिगड़िए। गुरुवर की हो बात न माने, गुरुवर की हो बतिया न माने, गुरुवर की हो बतिया न माने। अरे बिगड़ी गयो है नंद लाला जी, बोली है, अरे बिगड़ी गयो है नंद लाला जी, बाती मानो रे मैया, बिगड़ी गयो है नंद लाला जी, बाती मानो रे मैया। जो मैया तुम आश्रम न गई हो, जो मैया तुम आश्रम न गई हो, जो मैया तुम कुटी में न गई हो, तो क्या कहने लगे हैं नंदलाल, बिगड़ गई है कुंवर कन्हैया जी, बिगड़ गई है नंदलाल जी, बात मानो रे मैया, बिगड़ गए हैं नंदलाल जी, बात मानो रे मैया। मानो है मैया बात मानो है मैया, मानो है मैया बात मानो है मैया, बिगड़ गयो है नंद लाला जी, जय हो, बिगड़ गयो है कुंवर कन्हैया जी, बात मानो रे मैया, बिगड़ गयो है नंद लाला जी, बात मानो रे मैया। जो मैया तुम बतिया न मानो, जो मैया हमारी बतिया न मानो, जो मैया मोरी आई बहना तुम्हारी नगरिया जी। आज गोपाल कहने लगे मैया से, अगर आज आप आश्रम में नहीं जाओगी तो हम आपकी नगरिया कभी नहीं आएंगे। आपको विश्वास नहीं है कि आपके लाला जो है इतना बिगड़ गए। तो क्या कहने लगे गोपाल जी, तुम्हारी नगरिया बाती मानो रे मैया, आज तुम्हारी नगरिया बजे
की मानो रे मैया। जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी की।